हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी के थर्ड ईयर। आज थर्ड ईयर का पहला टॉपिक है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का जो हिंदी है वो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रशासनिक कानून। प्रशासनिक कानून के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या होता है, ये किस प्रकार का कार्य करता है, इसके क्या क्या स्रोत है और ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्या है तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कानून वह कानून है जो सरकार के प्रशासनिक अंगों यानी कि कार्यपालिका या प्रशासन की शक्तियों कर्तव्यों और कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। जो प्रशासनिक कार्य कानून है इसका कार्य है कि सरकार की जो शक्ति रहती है, शक्ति, कर्तव्य और प्रणाली, जितना भी कार्य प्रणाली इनका कार्य रहता है उन सभी को नियंत्रण करना प्रशासनिक कानून के अंतर्गत आता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन अपने अधिकारों का प्रयोग कानून के अनुसार निष्पक्षता से और न्यायपूर्ण ढंग से करे। इसका कार्य एक ही है कि सभी के लिए समान रूप से ये कार्य करे, किसी के साथ भेदभाव ना करे कि ये अमीर है, ये गरीब है, या फिर इसका जाति ऊपर है, चाहे ये ठीक दिख रहा है तो इसका कार्य करेंगे, ये हमें ठीक नहीं लग रहा है, ये हमें पसंद नहीं है तो इसका कार्य नहीं करेंगे। ऐसा कार्य नहीं करना है। ये प्रशासनिक कानून जो है इसके ये सुनिश्चित करता है। तो ये था इसकी, ये जो मैंने बोला कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक कानून क्या है ये हमने जाना। अब हम जानेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा इसका है, प्रशासनिक कानून उन नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो प्रशासनिक प्राधिकरणों की रचना, शक्तियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों को नियंत्रित करता है। जो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि प्रशासनिक कानून जो है क्या है, तो सेम उसी में से है, बट उसको है ना शॉर्ट करके उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स टाइप के उसमें है ना, बस ये परिभाषा में आपको लिख देना है। अब बिना देर किए हम लोग इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या क्या है। पहला है इसका उद्देश्य प्रशासनिक शक्तियों पर नियंत्रण रखना। दूसरा है इसका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा है मनमानी और दुरुपयोग को रोकना, किसी को भी अपनी मन की नहीं करना है और दुरुपयोग किए जाने वाले हर कार्य को रोकना, मतलब कि ये जो कर्तव्य मिले, ये जो शक्तियां मिली हमें, उनका दुरुपयोग ना किया जाए, अपने फायदे के लिए काम ना किया जाए, सबके लिए कार्य किया जाए। फिर आ जाता है हमारा चौथा, प्रशासनिक निर्णयों में न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसके मुख्य उद्देश्य में आता है। फिर इसके अब हम लोग जान लेते हैं मुख्य स्रोत के बारे में। तो पहला इसका जो स्रोत है संविधान। संविधान में भारत का संविधान प्रशासनिक शक्तियों का आधार माना जाता है। फिर दूसरा है विधि या अधिनियम। विधि या अधिनियम को संसद और विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा चलाया जाता है। फिर तीसरा है हमारा न्यायिक निर्णय, यानी कि सबके लिए न्यायपूर्ण जो निर्णय लिया जाता है वही न्यायिक निर्णय में न्यायालयों के फैसले पर ये निर्भर करता है। फिर चौथा आता है नियम विनियम और उपविधियां। अब हम लोग आगे जान लेते हैं प्रशासनिक कानून की प्रमुख अवधारणाएं। जो अवधारणाएं हैं इसके वो जान लेते हैं। तो वो पहला हमारा आता है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। फिर दूसरा आता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी लोग कहते हैं। अब हमारा आता है सुनवाई का अधिकार, फिर निष्पक्ष निर्णय, विवेकाधिकार, फिर प्रायोजिक विधान। ये सभी जितने भी थे ये प्रमुख अवधारणाएं थे। अब हम लोग इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो महत्व इसका है लोकतंत्र को मजबूत रखना, फिर कानून के शासन रूल को बनाए रखना और नागरिक और प्रशासन के बीच संतुलन स्थापित करना प्रशासनिक कानून का कर्तव्य है।
और इसके नियम में यही सारी चीज़ें शामिल थी और इसका महत्व यही बताता है कि लोकतंत्र में जितनी भी बाधाएं आए, लेकिन हमें अपने मौलिक अधिकार, चाहे लोकतंत्र जितना भी है, हम लोग को उन सभी को सुरक्षित रखना और नागरिकों के बीच और प्रशासन के बीच की संतुलन बनाए रखना, फिर कानून का जो शासन है उसको भी बनाए रखना हमारा काम है, हम ही लोग, जनता लोग का कार्य है। और वो जो लोकतंत्र भी चलता है वो हम ही लोग के द्वारा चलता है, भले ही सरकार चलाए, वो एक हमारे लिए क्या क्या है, जैसे राजा लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र में जनताओं का ही शासन चलता है। जनता के द्वारा जो सरकार चुने जाते हैं वही सरकार चलाए जाते हैं, जनता के लिए ही कार्य करते हैं। तो यही सब चीज़ थी जो मैंने इस वीडियो और एडमिनिस्ट्रेटिव में पढ़ा दिया। मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है, इसे मैंने शॉर्ट में ही ख़त्म कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।